हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, जो कि हमारा क्लास 9th इकोनॉमिक का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम इसके आज इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि पालमपुर कैसा विलेज है, वहाँ पर क्या होती है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पहले ही द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, और जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी जो चैप्टर है, सिविक्स का पहला चैप्टर, उसे हमने कंप्लीट करवा दिया है। और ये दोनों ही आपके टर्म 1 में आ रहे हैं और ये चैप्टर भी टर्म 1 के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए मैंने जो भी टर्म 1 में आ रहे हैं उनको पहले मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उस वीडियो को अगर आपने जो पहला हिस्ट्री का है और जो पहला सिविक्स का है उसे कम देखा नहीं है तो आप चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में जा रहा है कि यहाँ पर एक विलेज की बात कहानी बताई गई है हमें। कौन सी विलेज की? पालमपुर। तो हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर कैसा है, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो देखिए, पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब कि पालमपुर। हाँ, एक बात और, आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हैंड रिटेन नोट्स हैं, ऐसे आप बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो देखिए, हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक विलेज है यहाँ पर। काल्पनिक विलेज का मतलब अगर आप नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। मतलब कि ये एक विलेज जो है वो काल्पनिक तरह से काल्पनिक है। और इसे इस चैप्टर में इसलिए बताया गया कि ताकि आप लोगों को कुछ सीखने के मिले कि कैसे गांव में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, खेती करते हैं, खेती करके कैसे उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो इसके लिए टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी की वजह से इस काल्पनिक गांव को आपके चैप्टर में, आपके इकोनॉमिक के चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए, पालमपुर जो है, पालमपुर का मेन एक्टिविटी मतलब मेन कार्य जो वहाँ के लोग करते हैं वो है फार्मिंग। मतलब कि फार्मिंग से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ पर किसान हैं, किसान लोग हैं वहाँ पर, मतलब कि खेती बाड़ी कर कर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो पालमपुर का मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। पालमपुर में कितने फैमिलीज हैं? पालमपुर 415 फैमिलीज पूरे रहते हैं। पालमपुर में 415 फैमिलीज रहते हैं, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बड़ा गांव है। 450 फैमिलीज, टोटल फैमिलीज 450 फैमिलीज हैं। मतलब कि वहाँ पर जो पालमपुर गांव है वहाँ पर 450 पूरे फैमिलीज हैं। और फैमिलीज की बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं हो रहा है, मतलब कि एक घर जैसे कह सकते हैं। उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, मतलब कि उसमें से जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट की फैमिलीज है। मतलब कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, धनी वाले लोग हैं, ठाकुर पंडित कह सकते हैं। गाँव में ठाकुर पंडित जो थोड़े लोगों को अमीर, मतलब कि अपर कास्ट के माने जाते हैं, तो वो लोग 80 अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, जिनके पास खुद ऑन द मेजोरिटी एंड लैंड इन द विलेज। मतलब कि जो 80 अपर कास्ट के, जो 80 अपर कास्ट के जो फैमिलीज हैं उनके पास खुद की ज़मीन है। वो खुद की ज़मीन पर खेती करते नहीं, करवाते हैं दूसरे लोगों से। अभी मैं बताऊंगा किससे करवाते हैं। तो देखिए, पालमपुर में 450 टोटल फैमिलीज हैं, जिनमें से 80 जो अपर कास्ट की फैमिलीज है, मतलब कि बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, जो धनी लोग थोड़े से हैं। और उसमें से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ST, मतलब कि जो 1/3 पॉपुलेशन है, किसमें से? 450 फैमिलीज में से जो 1/3 पॉपुलेशन है वो क्या है? वो क्या है? वो दलित लोग हैं। दलित लोग, वो लोग क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज SC ST दलित। दलित का मतलब आपको जानते हैं कि जो थोड़े नीचे कास्ट के लोग होते हैं। गांव में ऐसा ज़्यादा भेदभाव अभी लोग कितने लोग करते हैं। तो देखिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज SC ST दलित। दलित लोग हैं, मतलब कि, और उनके पास देखिए, उनके दलित जो लोग हैं मच स्मॉलर हाउसेस कंपेयर टू द हाउसेस ऑफ द अपर कास्ट फैमिलीज। मतलब कि जो जो इस पालमपुर में जो अपर कास्ट के फैमिलीज हैं, कौन लोग? 80 फैमिलीज जो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, उनसे, उनके कंपेयर में, उनके घरों के कंपेयर में इनके घर बहुत ही कमज़ोर हैं, छोटे हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब कि जो लोग अमीर है तो वैसे भी इन लोगों के जो घर हैं वो बड़े बड़े रहेंगे। तो जो स्मॉलर लोग हैं, SC ST दलित लोग हैं, उनके जो घर हैं वो 80 जो अपर कास्ट के फैमिलीज हैं उनसे छोटे हैं। और इन लोगों के पास अपना खुद का ज़मीन भी नहीं है। ये दूसरे लोगों को, कितने लोगों के पास तो ज़मीन होता है पर कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो पालमपुर है उसमें 450 फैमिलीज हैं। आपको सब कुछ जो देखिए जैसा भी अमाउंट वाला या क्वांटिटी वाला या फिर कोई प्लेस का स्थान या फिर कोई डेट है, सब कुछ याद करना है। MCQ में पूछा जा सकता है। 450 फैमिलीज है जिसमें से 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं और जिनके पास खुद के लैंड्स हैं, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इस दलित है, मतलब कि गरीब लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उनके घर छोटे छोटे हैं। और देखिए पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। जो पालमपुर है वो एक ऐसा गांव भी है जो अपने नेबरिंग के साथ, अपने नेबरिंग विलेज के साथ, नेबरिंग टाउन्स के साथ बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्टेड है। उसके 2 चौराहे भी कह सकते हैं आप, बड़े शहर एक तरह से बड़े टाउन है, बड़े शहर कह सकते हैं, मतलब बड़े चौराहे, गांव में चौराहे जिसे कहा जाता है, वो है रायगंज रायगंज है रायगंज एंड शाहपुर। दो एक बड़े टाउन्स भी हैं, बड़े विलेज हैं, बड़े चौराहे हैं जिनमें का जो है रायगंज और शाहपुर। दो जो पालमपुर है उसके 2 चौराहे हैं, सब कह सकते हैं, एक है रायगंज और एक है शाहपुर। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो रायगंज है और शाहपुर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, लोग अपने जो अनाज होते हैं, अपने मतलब कि कोई सामान लेना होता है तो चौराहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर कुछ बेचना होगा अपने प्रोडक्ट्स को तो वो भी वहाँ पर ले जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर रोड्स भी, मतलब कि वहाँ पर हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, साइकिल चलती रहती हैं, बैलगाड़ियाँ चलती रहती हैं, ट्रक चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, ये सब चलते रहते हैं। एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं कि बड़ा टाउन है। ये एक चौराहा है जहाँ पर पालमपुर के लोग जो हैं वो अपने अनाजों को लाकर बेचते हैं। यहाँ पर से कोई सामान ले जाना होता है, जैसे कि अपने खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र हुआ और भी बहुत सारे सीड्स वगैरह ले जाना होता है, तो यहाँ से अपना वो ले जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पालमपुर है वो बहुत ही एक वेल कनेक्टेड विलेज है, जो अपने मतलब कि बड़े कस्बों के साथ भी बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्टेड है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और मतलब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको केवल इतना बता दे रहा हूँ कि पालमपुर में अभी क्या है। हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो पालमपुर है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहाँ पर 450 फैमिलीज हैं, उनमें से 80 जो हैं वो अपर क्लास की फैमिलीज हैं और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ST है। उनके जो चौराहे भी बड़े बड़े हैं, रायगंज और शाहपुर, और वहाँ पर लोग ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अपने बैलगाड़ियों से ले जाते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अब देखिए पालमपुर जो है, पालमपुर में क्या क्या चीज़ का अवेलेबल है, पालमपुर में क्या क्या चीज़ है। तो पालमपुर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की भी अवेलेबिलिटी है, मतलब कि अभी ऐसे बहुत सारे भी गांव होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर अब तक लगभग सभी गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, सरकार ने फैला चुकी है। पर ऐसे कोई एकाध गांव हो सकते हैं। तो अवेलेबल जो पालमपुर है वो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कह सकते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल एंड ए हाई स्कूल, वहाँ पर पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल का क्या मतलब? प्राइमरी स्कूल मतलब कि जो जैसे देखिए हमारे यहाँ होते हैं बड़े बड़े स्कूल, वहाँ पर जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, लोग सबसे पहले बच्चों को प्राइमरी स्कूल में डालते हैं, फिर वहाँ से हाई स्कूल 10th के स्कूल को कहा जाता है, जो 10th कराते हैं। तो वहाँ पर देखिए तो 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। और देखिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ए प्राइवेट डिस्पेंसरी, मतलब कि देखिए आपको ये सब याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है, और इस पर एक क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज में दिया होगा NCERT के। देखिएगा कि मतलब कि पालमपुर में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। जो पालमपुर है वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, मतलब कि एक तरह से प्राइमरी मतलब एक बहुत छोटा बड़ा जो है एक हेल्थ सेंटर है, मतलब कि हॉस्पिटल कह सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बड़े होते हैं और ज़्यादा। और एक प्राइवेट
डिस्पेंसरी भी हो सकता है। डिस्पेंसरी का क्या मतलब है? डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय, मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ मेडिकल जैसे इंग्लिश में नहीं बोलते मेडिकल स्टोर, उस तरह का औषधालय डिस्पेंसरी भी पालमपुर में है। जो डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट है, मतलब कि वो सरकार के द्वारा नहीं है। जो सरकार के द्वारा है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा है, पर एक जो प्राइवेट डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि पालमपुर में कैसा गांव है। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।